कहाँ से नहीं है मुझे भी बताना भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। आज हफ्ता है और सुबह के 7 बज रहे हैं। बिल्ली खाना खा रही है। अभी मैंने इसको दिया, कावा बन रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई है हलवा पूरी, तो अभी बस वो आती है, हम खाते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं। तो नायला भी मेरे साथ ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक हैं, खुश हैं? अच्छा, अब यहाँ पर अगला दिन है, यानी हफ्ते का दिन, और इस दिन हमने स्कूल जाना था। तो स्कूल में हम लोग बस 12 बजे तक ही हमने रहना था। थोड़े से मेरे काम जल्दी हो गए थे तो हम वापस आ गए थे 12 बजे तक। फिर घर जिस वक्त वापस आए तो अचानक ख़बर मिली कि जी आप आ जाएं, हमने आज ही रस्म करनी है। रस्म ये करनी थी कि मैंने अपनी भाभी को अंगूठी पहनानी थी। फिर हमने सोचा हुआ था कि संडे को करेंगे, लेकिन शायद उनकी कोई इमरजेंसी थी, तो इसी वजह से फिर हमें सैटरडे को ही जो है ये प्लान करना पड़ा। तो स्कूल से बस हम लोग फिर घर वापस आए, तैयार हुए, क्योंकि मुझे जाना था अपनी बहन के घर। वहाँ से हमने तैयार होकर हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि जाएंगे लड़की वालों के घर। तो दिन का खाना भी हमने वैसे खा लिया था, लेकिन मेरी बहन ने बनाई हुई थी चीज़ें, तो रात का खाना हमने लड़की वालों के घर ही खाना था। जी हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर, और ये देखिए ये भी जा रही हूँ मेरे साथ। तो आज बड़ा ही कोई ख़ास दिन है और आपको चल के बताते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं। जी फिर बस मैं अपनी बहन के घर पहुंची, और हमें असल में रात को हम लोग 5 बजे सोए थे और इतनी गंदी नींद आई हुई थी। हम अभी बज रहे हैं 5, और उसके बाद फिर हम लोग तैयार होने लगेंगे। ये जो ईद के मेरे कपड़े थे, तो अभी मैं इसको प्रेस करूँगी और मैं ये पहनूँगी, ठीक है। और फिर हम रेडी हो जाएंगे और कुछ मेकअप शेकअप करेंगे। अभी हम खाना बना रहे हैं, मेरी बहन खाना बना रही है। आए दिखाते हैं आपको, ये देखिए जी। हेलो, क्या कर रही है? किचन में का पैकेट भी आया। मम्मा हम कॉफी कैसे पियेंगे? नहीं पी मम्मा नहीं, सुबह कॉफी नाश्ता नहीं किया मैंने। तो नाश्ता नहीं किया मैंने। कहाँ से नहीं है मुझे भी बताना भी नहीं। ये हमने ट्रैवल मॉल एक टाइम भी नहीं ले। चलें जी, कबाब लेके जाते हैं। ये मैं कैसे लेकर जाऊँ? और नहीं यार, इस पे नहीं रखो, मेरे हाथ में ये है, ये लेकर जा रही हूँ। चलें जी अंदर। हेलो, बिछाओ इधर। शीट नहीं है ना, इधर की शीट। वो उधर मौसम लोग को दे। अच्छा बस ठीक है। खैर हम गलती में चाहते हैं। हाँ सही है। प्लेटें ले आना साथ। मिठाई, पकवान पापा लाए थे। पकवान हाँ वो स्पेशल कार पापा के पकवान कासिम को भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो स्पेशल मौसम को बहुत पसंद है। मैं खाता हम सब कुछ। फिर मामा को जड़ा सवेरा को मिली हुई है और मानूर को भी एक मिली हुई है। मैं जिम जाऊंगी फिर ब्रांडेड ला के इस तरह कर लूंगी। हो जाएगा। इसको बिल्ली इतनी पसंद। हम तो मतलब जैसे वॉक पे जाए कुछ इसको बिल्कुल साथ नहीं। इसकी वो लाई थी रस्सी साथ, तो भाग गया ऐसे चलते। हाँ ऐसे ही करते से हैं। मेरे से मेरे को देखो मेरा एंडिंग खत्म हो गया। मेरा एंडिंग खत्म हो गया बस मैक्सिमम। तो जी बस 7 बज चुके थे और हम हो गए हैं रेडी। तो मैं मिलने जा रही थी पहली दफ़ा। इससे पहले मैं नहीं मिली उनसे। जो बातें हुई हैं वो हमारे बड़ों ने तय की हैं, और अब हम लोग
जस्ट एक छोटी सी रस्म करने जा रहे थे। घर भी इनका करीब ही था, और लेकिन मसला ये था कि मेकअप ना बह जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, और ये कपड़े जो हैं इनमें तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो हमारी एक ये रस्म है कि दुपट्टा पहनाया जाता है और अंगूठी पहनाई जाती है। एज़ वी आर फ्रॉम हज़ारा ओरिजिन, तो यहाँ पर अंगूठी लड़का ख़ुद नहीं पहनाता, बल्कि उसके घर वाले पहनाने जाते हैं, उसकी बहनें, उसकी माँ, तो जो भी बड़े होते हैं तो वो पहनाने जाते हैं। तो मैंने इस बच्ची को दुपट्टा पहनाया, और मेरी बहन जो छोटी थी उसने अंगूठी पहनाई, और इस तरह से हमारी माशाल्लाह रस्म हो गई और बहुत अच्छे से हुई। घर में सबसे बड़ा भाई या बहन जब हो तो वो एक माँ बाप की जगह होती है। जब आपकी माँ नहीं हो, जब आपका बाप नहीं हो, तो बड़ी बहन और बड़ा भाई वो आपका सरमाया बनते हैं। मुझे इस मौके पर अपनी माँ बहुत याद आई। मेरा जो बाबा है वो थोड़े दूर रहते हैं, एबटाबाद में रहते हैं, तो और वो हैं भी बीमार, तो वो नहीं आ सकते। तो इस वजह से रस्म हमने ख़ुद की है और बहुत अच्छे से की है। ये रस्म हो चुकी है माशाल्लाह, और अब हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग घर जाते हैं। मेरा शहर कल्चर के लिहाज से बहुत रिच है। एबटाबाद में आप इंटर ही होते हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप एक किसी कल्चरल जगह पे आए हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने कल्चर को इतना फ़रोग़ देते हैं, यानी हम उनको पुराने ज़माने का नहीं कह सकते। जिस वक्त आप बड़े शहरों में जाते हैं तो जो कल्चर्स होते हैं ना वो फेड होते जाते हैं। तो इस लिहाज से हमें अपने कल्चर से हमेशा रिलेटेड रहना चाहिए। तो जो बंदा अपने कल्चर से दूर हो जाता है वो अपनी पहचान भी इसी तरह खो देता है। तो मेरी पहचान है हज़ारा कल्चर, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं हज़ारा की हूँ। ये औरत नाच के थकी और अब इसको सेल्फियाँ याद। तो मैंने क्या, अगर रोज़ ये इतना ही नाच ले तो अच्छी खासी पतली हो सकती है। She is body shaming me. यार वो वाला No, not at all. You are. तो चलें जी, फिर हम निकलते हैं अपने घर के लिए, और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में आपसे मिलते हैं हम, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।